दोस्तों एक बहुत बड़ी और चौंका देने वाली रिसर्च या कहें स्टडी सामने आई है जिसने हर एक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हिला कर रख दिया है। ये स्टडी जो कि पब्लिश हुई है एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में, उसमें ये बात सामने आई ह्यूमन ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। दोस्तों ये बेहद ही ज़्यादा चौंका देने वाली और साथ ही साथ डरावनी बात है। हमारे खून में प्लास्टिक, ये कैसे संभव है? ये स्टडी 22 लोगों पे हुई थी जिसमें से 17 की ब्लड स्ट्रीम में प्लास्टिक पाया गया, यानी कि 80% लोगों की ब्लड स्ट्रीम में जिन पे ये स्टडी हो रही थी। दोस्तों हमें इतना तो पता चल गया इस स्टडी से कि इंसानी खून में माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है, पर अब जानते हैं आखिर ये कैसे संभव है और इसका क्या रीजन है। ऐसी क्या चीज है जिस वजह से प्लास्टिक हमारे ब्लड में पाया जा रहा है? अभी तक की स्टडी के अनुसार ह्यूमन ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है, यानी कि इस प्लास्टिक का सोर्स कुछ तो होना चाहिए जिस वजह से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर पा रहा है। सबसे पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम रोज यूज करते हैं जो कंटेन करती है पॉलीमर पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल माइक्रो बीड्स, यानी कि स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं और उसी के साथ आपके टूथपेस्ट में भी। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स टूथपेस्ट में पाए जा रहे हैं और ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है ब्लड स्ट्रीम में प्लास्टिक का। उसी के साथ हमें एक चीज देखनी होगी, ये स्टडी अभी हाल ही में आई है कुछ दिन पहले। ऐसी कोई भी स्टडी आज तक नहीं आई थी, तो ऐसी कौन सी न्यू चीज है जो इसका कारण बन सकती है? एक बार दिमाग लगाओ, सोचो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी डेली लाइफ में जबरदस्ती ऐड करवाई गई थी सरकार के द्वारा। समझ गए क्या? जी हाँ दोस्तों, नकाब, जो कि कुछ लोग दिन भर पहनकर रखते हैं और जो ना पहने उसका चालान काटा जा रहा था दिल्ली में। ये नकाब बनते हैं पॉलीमर से, मींस प्लास्टिक से होते हैं ना, यूज एंड थ्रो वाले, पहन के फेंक दो, जो आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएंगे। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हो सकता है, क्योंकि ब्लड में प्लास्टिक के पाए जाने का एक रीजन ये भी हो सकता है जिसमें हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जाती है, उसी के साथ प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल्स भी जा सकते हैं, या फिर म्यूकस के थ्रू सेल्स में एंटर करके भी ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। पर इस स्टडी के अनुसार इसके लिए और ज्यादा रिसर्च चाहिए इसे अच्छे से समझने के लिए। और रीजंस है लाइक प्लास्टिक वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स प्लास्टिक बॉटल जो आप यूज करते हो, या फिर आप अपना वाटर प्यूरिफायर ले लो जो कि प्लास्टिक से बना होता है। अभी इसमें और रिसर्च होनी बाकी है। अगर एयर के भी थ्रू ब्लड स्ट्रीम में अगर जा रहा है तो एग्जैक्टली उसकी क्या प्रोसेस है, इसे अभी रिसर्चर्स समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर इसमें से एक सबसे ज्यादा शंका में डाल देने वाला रीजन भी मौजूद है। आजकल सबसे ज्यादा क्या चल रहा है जनाब? लोग बोलेंगे फॉग, पर डॉक्टर येलो की जनता बोलेगी पनीर टीका। जी हाँ दोस्तों, पनीर टीका। इसका रीजन वो कैसे, मैं समझाता हूँ। पनीर टीका की डिब्बी किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, यानी कि पॉलीमर की एक फॉर्म होती है और इसमें ही पनीर टीका मसाला भरा होता है। मैं एग्जैक्ट शब्द नहीं बोल सकता वरना यूट्यूब वीडियो उड़ा देता है। आप ऐसे समझो, जब आप पनीर टीका लगाते हो, जिस डिब्बे में पनीर टीका का लिक्विड पड़ा होता है वो डिब्बी बनी होती है पॉलीप्रोपिलीन से। अब पनीर टीका का जो मसाला होता है वो जाने की संभावना रखता है ब्लड स्ट्रीम में, पर मेनली ये जाता है लीवर सेल्स में। अभी एक और स्टडी आई थी जिसमें ये बात सामने आई कि पनीर टीका लीवर सेल्स में जाके डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि जानलेवा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पर उससे पहले पूरी वीडियो देखें। इस स्टडी के अनुसार ब्लड स्ट्रीम में पॉलीमर पाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो पनीर टीका और नकाब, ये दो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर में ला रही है पॉलीमर के इंसानों को। इसी के साथ प्लास्टिक बोतल से पानी और कॉस्मेटिक्स एंड टूथपेस्ट भी आते हैं, और आप जो प्लास्टिक प्लेट यूज करते हैं खाने में, वो भी एक कारण हो सकता है। अभी फिलहाल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं, जिसके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, प्लाज्मा के थ्रू, या फिर म्यूकोसा, यानी कि आपके म्यूकस के थ्रू सेल्स में एंटर कर रहे हैं और वो उन्हें ट्रांसलोकेट कर दे रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, जो कि आपके ऑर्गन्स में भी पहुंच सकता है। और दोस्तों ये बेहद ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर ये प्लास्टिक ऑर्गन्स में जाना शुरू हो गया तो बहुत बड़ा खतरा है, बट मोर रिसर्च इज नीडेड इन दिस टॉपिक। अभी हाल ही में एक और स्टडी हुई थी जिसमें 11 अलग अलग कंपनीज की वाटर बॉटल्स थी। टोटल 250 वाटर बॉटल्स थी जो कि लाई गई थी 11 अलग अलग कंट्रीज से, और इस स्टडी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। मोर देन 90% ऑफ वाटर बॉटल सैंपल्स में माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन पाया गया। रियली शॉकिंग। दोस्तों एक बारी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डेटा माइक्रो प्लास्टिक से आखिर क्या क्या डेंजर हो सकता है आपको।
The internal organs mostly affected are the liver, kidneys, the heart, the nervous system, including the brain and the reproductive system. यानी कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, किडनीज, हार्ट, नर्वस सिस्टम, इंक्लूडिंग ब्रेन एंड इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हार्म कर सकते हैं माइक्रो पार्टिकल्स। इसी के साथ नैनो पार्टिकल सेल्स में एंटर करके सेलुलर एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी संभावना रखते हैं। दोस्तों जितना भी डेटा अवेलेबल था मैंने आपको बता दिया फॉर माइक्रो प्लास्टिक इन ब्लड स्ट्रीम। जैसी कोई न्यू स्टडी या रिसर्च आती है इस संदर्भ में मैं आपको तुरंत वीडियो बना के दूंगा। उसी के साथ मैं खुद की रिसर्च खुद की लैब में भी कंटिन्यू रखूंगा। अगर मेरे को कुछ पता लगा तो आपको बिल्कुल बताऊंगा। ये बेहद ज़रूरी जानकारी हर किसी तक पहुंचाएं। और दोस्तों आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनने के लिए जो कि टीम लाइफस्टाइल का है, जिसका नाम है IMPH नेटवर्क, उससे ज़रूर जुड़ें। ये नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस पर द फाइनल गेम लिखकर व्हाट्सएप करें टू ज्वाइन अस। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।